बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिन पहले मेरी हुकूमत के एक अहम फ़र्द से बात हो रही थी और उनके फेयर्स थे कुछ अभी भी मतलब है कि मेरी नज़र में, और वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मेरी नज़र में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें जो बहुत से मतलब है कि मुमकिनात थे या बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ थी वो तो रूल आउट हो गई हैं। लेकिन अभी जो एक फ़ियर जो मुझे बताया गया वो ये था कि प्रेसिडेंट अलवी से रिलेटेड कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर वो कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं, या ये भी एक फ़ियर था कि जी ऐसा ना हो कि वो इस मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह दें, तो फिर एक नया मतलब है कि ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और फिर उसी पॉलिटिकल क्राइसिस में न जाने फिर क्या कुछ आर्मी चीफ की ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स जो है उसके ऊपर उस इफ़ेक्ट आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये कि वही कि जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिशन तो प्राइम मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जब किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं या एयर चीफ को या नेवल चीफ को, तो अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिशन और ज़ाहिर है वो सारे का सारा इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन सिर्फ सिग्नेचर्स के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट अगर फ़र्ज़ करें जैसे पहले भी हुआ, कुछ कवानीन के सिलसिले में भी हुआ, कुछ और असम्बलीज़ में भी हुआ, अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जो अपॉइंटमेंट की समरी है उसको वो साइन नहीं करते और डिले करते हैं, तो वो वापस भिजवाते हैं अपनी एडवाइस के साथ, तो फिर वो जो प्रोसेस है तकरीबन कोई दो दो चार हफ्तों का, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये बेसिक फियर्स हैं। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो गवर्नमेंट रूल कर रही है और ख़ास तौर पे पीएमएलएन के, और इसी वजह से आज एक ख़बर भी छपी सारे जाफ़र साहब की जंग में पढ़ रहा था कि जो नेशनल असम्बली का सेशन उन्होंने बुलाया हुआ है और ये सेशन कंटिन्यू करेगा फॉर अभी कुछ पता नहीं कि कब तक कंटिन्यू करेगा। और इसका उस खबर में इस किस्म का भी इम्प्रेशन था कि ताकि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ना कह सकें इस मौके के ऊपर। तो एक तो है ज़ाहिर है ये उसी फियर की वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत ने एक तो कौमी असम्बली का सेशन आपको पता है कि इस वक्त चल रहा है, और साथ में ना सिर्फ कौमी असम्बली का बल्कि जॉइंट सेशन भी चल रहा है। तो इस लिहाज से ये तो एरिया कवर किया है हुकूमत ने अपनी तरफ से, और ताकि प्रेसिडेंट की तरफ से कोई इस किस्म की जिसको वो शरारत समझते हैं कि ऐसी कोई शरारत ना की जा सके, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब आपको पता है कि फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं। तो डर ये था उन हुकूमत में के हलकों में, डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। एक तो ये था, और दूसरा मैंने आपको वही वाली बात बताई कि जी कि जो एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात, और दूसरा ये वाला मामला कि जी अगर अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर जब करते हैं तो उसमें क्या वो प्रेसिडेंट साहब डिले करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो जो मेरी राय है इसके ऊपर, एक तो है नो कॉन्फिडेंस का रास्ता तो खैर चलें, गवर्नमेंट ने रोक लिया कि क्योंकि असेंबली का सेशन जब हो तो उस वक्त नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेसिडेंट नहीं कह सकते। और यही इसी तरह के हालात आपको पता है पंजाब असेंबली में भी बहुत लंबी असेंबली चलाई गई इसी वजह से कि वहाँ पे भी ताकि जो गवर्नर हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को ना कह सकें, वरना ज़ाहिर है पीएमएलएन की ख्वाहिश थी कि वहाँ पे हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और इस किस्म की मूव अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई इस मौके के ऊपर करती है फेडरल गवर्नमेंट में और इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो इस किस्म की मूव करती है, तो ज़ाहिर है ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय में, और प्रेसिडेंट अलवी जो कि शुरू में जिस वक्त आपको बताइए हुकूमत आई उस वक्त कुछ केसेस में उन्होंने इस तरह से बिहेव किया जो बड़ा इमेच्योरिश था, और जो एक प्रेसिडेंट बहैसियत प्रेसिडेंट, बिकॉज आप पूरी फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ज़ाहिर है तो इतना बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मतलब है कि ओथ नहीं लिया और फिर इस तरह की और चीज़ें कुछ मामला थे जिसमें इमेच्योरली डेफिनेटली शुरू में प्रेसिडेंट अलवी साहब ने बिहेव किया। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट अलवी साहब ने
कुछ ऐसी भी चीज़ें की जो कि इमरान खान साहब को शायद अच्छी नहीं लगी होंगी, वो ओथ भी लेते रहे, वो जो यहाँ से जो समरीज़ आती रही प्राइम मिनिस्टर की, उन समरीज़ को भी अप्रूव करते रहे। और इस केस में तो मैं आपको इतना बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब भेजा, और ये आप देखिएगा कि आइंदा ये 18-19 के बाद ये प्रोसेस, उसके बाद जो 4-5 दिन होंगे, 5, तो उसमें ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी जो ज़ाती राय है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो किसी किस्म का डिले नहीं करेंगे। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखें कि फ़ौज के साथ, फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के साथ और फ़ौज की टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट के साथ आप इस तरह का खेल नहीं खेल सकते। और वो इस लिहाज से भी, एक मैं आपको बता दूं, चूँकि इमरान खान साहब एक लिहाज से उन्होंने बड़ा अच्छा कंप्रोमाइज़ किया, बड़ा, मैं जिसको मैं जिसकी तारीफ़ करता हूँ कि कम से कम पहले अगर उनकी एक रिज़र्वेशन थी, और पहले वो कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट इनको नहीं करने दूँगा, या इनका हक़ नहीं है, या ये कि जी जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ़ हैं इनको कंटिन्यू करना चाहिए। ये सारी बात जो कर रहे थे, या वो किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो अब उन्होंने ना सिर्फ़ इमरान खान ने, बल्कि उनकी जो बाकी भी आप लीडर्स देख लें, वहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियरली, मतलब है कि आपको सुनाई देगी और बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है कि आर्मी चीफ किसी को भी अपॉइंट कर दें, हमें एतराज़ नहीं होगा। और उसकी वजह वही वाली बात है कि अगर उसमें उसके लिए कोई अ, वो ये नहीं चाहते कि अगर प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि फ्यूचर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका मामलात ख़राब हो। और शुरुआत ही अगर इस किस्म की होगी, तो वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए और इमरान साहब की उनकी पॉलिटिक्स के लिए, और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो आइंदा उनकी आने वाली हुकूमत के लिए, सब के लिए वो एक नेगेटिव चीज़ होगी, और उसका उनको नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊँ, मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ इस किस्म की जब जाएगी, ये जो समरी जब जाएगी इस किस्म की, तो वो विदाउट एनी डिले वो उसको आप देखिएगा अप्रूव कर लेंगे, और फिर ये ज़ाहिर अपॉइंटमेंट बड़े स्मूथ तरीके से हो जाएगी। और अदरवाइज़ भी जो बाकी जो इम्पेडिमेंट्स थे, बाकी जो मामलात थे। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि माजी में आप जब देखें कि जब प्रेसिडेंट्स होते थे, फ़र्ज़ करें इसहाक़ खान साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, या फ़ारूक लगारी साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जो प्रेसिडेंट्स थे, तो वो अगर कुछ किया करते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ, फ़र्ज़ करें बेनज़ीर भुट्टो साहब की भी हुकूमत गई, मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत को रिमूव किया गया, और उस वक्त 58(2) भी बेसिकली आइन की वो शिक होती थी जिसको इस्तेमाल किया जाता था। तो उस दौरान, उस दौर में जो असल जो रोल होता था, वैसे मैं आपको बताऊँ, वो इन प्रेसिडेंट्स के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा अहम होता था, और इस्टेब्लिशमेंट की शय के ऊपर ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो अब ये है कि क्या इस किस्म की जो कोई अमल होगा, या अगर कोई प्रेसिडेंट कोई करते हैं इस किस्म की चीज़, जिस तरह का फ़ियर्स हैं, तो उस पे पीछे अगर इस्टेब्लिशमेंट हो, तो एक प्रेसिडेंट को एक जुर्रत मिलेगी, प्रेसिडेंट को एक हौसला मिलेगा ऐसे काम करने का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि प्रेसिडेंट अलवी साहब को इस किस्म का काम करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस किस्म का किसी मिस एडवेंचर में अब इन्वॉल्व नहीं होगी। बिकॉज आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब अब रिटायर होने जा रहे हैं, 6 साल उन्होंने तकरीबन अपने अपने ज़ाहिर 29 को उनके कंप्लीट हो जाएंगे। उनका एक पहले टेन्योर था, उस टेन्योर के बाद उनको 2019 में एक्सटेंशन मिली 3 साल की। अच्छा, शुरू में ज़ाहिर है उनसे गलतियाँ हुई 2018 का, और वो मानती है हमारे जो और DGISPR ने एक दफ़ा नहीं बल्कि बारहा कहा कि हमसे गलतियाँ हुई, और अब हम उन गलतियों को पीछे छोड़ के हम आगे इस तरह से चलना चाहते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उससे बाहर, ताकि फ़ौज कुछ भी ना करे। यही बात आर्मी चीफ ने कही, यही वो न्यूट्रलिटी या ए पॉलिटिकल रोल है फ़ौज का, जिसके बारे में वो बार बार कहते हैं कि अब हम माजी की गलती नहीं दोहराना चाहते, बल्कि माजी की गलतियों से सीख के हम आगे की तरफ चलना चाहते हैं। और इस चीज़ के साथ, और फिर जिस वक्त जनरल बाजवा ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया, मतलब एक अनाउंस हो गया, और ये कि जी वो अब जा रहे हैं, और ज़ाहिर है तो वो एक अच्छे नोट के साथ ही जाना चाहेंगे। वो अपनी एक बेहतर लेगेसी इस लिहाज से छोड़ के जाना चाहेंगे कि जी, एक फ़र्ज़ करें कि 2018 में अगर गलती हुई, तो उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो चीज़ एक एपॉलिटिकल, वही वाली बात कि एक न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कोशिश ये की कि नए आर्मी चीफ को वो न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज दे के जाएँ,
ताकि उनके लिए जो नए आर्मी चीफ होंगे उनके लिए आसान, उनके लिए आर्मी का प्रोफेशनल रोल तक रिस्ट्रिक्ट उसको आर्मी को रखना, तो वो उनके लिए आसानी हो। तो इस इन इन हालात में मुझे ज़र्रा बराबर भी मतलब 1% भी चांस नहीं है कि कोई किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट ऐसा रोल अदा करे कि जिससे नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में खराबी होगी, बिकॉज उससे जाने वाले जो आर्मी चीफ होंगे उनके मतलब एक नई कंट्रोवर्सी और एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इस लिहाज से जो PMLN के फियर्स हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिहाज से, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो उन्होंने उसका इलाज कर दिया। लेकिन उसमें एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, वसीम सजाद साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेट के चेयरमैन भी रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे पाकिस्तान के। उनसे एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइन के शिक जो है रेलेवेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिहाज से, वो ये कह रहे थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो असम्बली में लोग मौजूद होते हैं, मौजूद यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के नंबर्स की बात नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि 352 अगर नंबर है तो उसकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं, बल्कि जितने लोग मौजूद हैं उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी है वो रिक्वायर्ड होती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये वो एक पॉइंट है कि अगर फ़र्ज़ करें ये पंजाब में होता है या फ़र्ज़ करें यहाँ पे सेंटर में होता है, कभी भी होता है, मैं ये तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट बता रहा हूँ, लीगल पॉइंट। तो उनके लिहाज से ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर सेंटर में और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो पंजाब में अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ की जो कंसिक्वेंस है या इंटरप्रिटेशन जो है, उसके लिए आपको फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।